हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था हिप जॉइंट, और हिप जॉइंट का जो लिगामेंट्स थे सारे वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे। ठीक है, तो जो लिगामेंट्स वाला टॉपिक था वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिप जॉइंट के अंदर। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है रिलेशंस के बारे में। तो हिप जॉइंट के रिलेशन याद करने के लिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स बताऊंगा। ये याद करने के बाद आपको डायग्राम बहुत ही ईजी हो जाएगा। मेन है इसके अंदर हिप जॉइंट में जो मैं अभी डायग्राम दिखाऊंगा वो डायग्राम बनाना। ठीक है, तो ये वाला वो डायग्राम है जो बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिप जॉइंट के अंदर। ये नहीं बनाया तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो डायग्राम तो कंपलसरी है। ठीक है, तो इस डायग्राम को याद करने के लिए कि कौन सी मसल कहाँ पे आएगी, उस चीज के लिए मैं थोड़े थोड़े आपको न्यूमोनिक्स बता दूंगा यहाँ पे इस वीडियो में। और वैसे एक चीज है कि अगर आप पहले डायग्राम को ही याद कर सको तो वो याद कर लेना। डायग्राम याद करने के बाद भी आप रिलेशन लिख सकते हो, लेकिन हम उल्टा चलेंगे, रिलेशन याद करेंगे उससे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एंटीरियर रिलेशन की बात करें, मतलब हिप जॉइंट के आगे की तरफ क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो उसमें आती है चार चीजें। ठीक है, एक आता है इलियोप्सोस, मतलब इलियाकस और श्वास मेजर। इलियाकस और श्वास मेजर का टेंडन आता है, टेंडन ऑफ इलियोप्सोस सेपरेटेड फ्रॉम द जॉइंट बाय अ बर्सा। तो मतलब ये इलियोप्सोस मतलब है यहाँ पे इलियाकस और श्वास मेजर को इकट्ठा इलियोप्सोस बोलते हैं। उन दोनों मसल्स का टेंडन आता है एंटीरियर रिलेशन में, लेकिन वो हिप जॉइंट से सेपरेटेड होता है एक बर्सा की वजह से। मतलब बीच में एक बर्सा आ जाता है जिस वजह से दोनों चीजें अलग होती है। ये देखो एंटीरियर में आपको इलियोप्सोस दिख रहा है, ये हमारा हिप जॉइंट है। ये वाली चीज आगे की तरफ एंटीरियर, ये पीछे की तरफ पोस्टीरियर। ये पोस्टीरियर है और आगे की तरफ ये एंटीरियर है। ठीक है, ये सुपीरियर हो गया और ये वाला हो गया नीचे की तरफ इंफीरियर। ठीक है, ये इंफीरियर और ये वाला सुपीरियर। तो एंटीरियर में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले इलियोप्सोस पढ़ा। तो ये देखो ये रहा इलियोप्सोस सेपरेटेड फ्रॉम द जॉइंट बाय अ बर्सा। ये पिंक कलर में एक बर्सा है। ठीक है, इसको भी मार्क कर देता हूं मैं, ये है एक बर्सा यहाँ पे जो सेपरेट कर रहा है हिप जॉइंट से टेंडन ऑफ इलियोप्सोस को। तो ये तो हो गया एंटीरियर रिलेशन पहला। उसके बाद आते हैं तीन चीजें, तीनों चीजें बहुत इजी है याद करना। फिमोरल, फिमोरल वर्ड याद रखो, क्या क्या आएगा, फिमोरल वेन, फिमोरल आर्टरी एंड फिमोरल नर्व। तो तीनों फिमोरल की तीनों चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, वेन, आर्टरी और नर्व। उसके अलावा आया इलियोप्सोस का टेंडन। तो इसको याद करने का जो तरीका है वो है IF क्यूब। IF क्यूब से हम इसको याद कर सकते हैं। IF क्यूब का मतलब है आई से इलियोप्सोस बन गया, F क्यूब मतलब फिमोरल वेन, फिमोरल आर्टरी और फिमोरल नर्व। अब बात करें पीछे वाले रिलेशन, एंटीरियर रिलेशन हो गया। अब बात करें पोस्टीरियर रिलेशन। तो पोस्टीरियर रिलेशन में क्या क्या चीजें यहाँ पे आएंगी, तो पोस्टीरियर रिलेशन में एक चीज तो पक्का आएगी, ग्लूटियस मैक्सिमस। सबसे मेन जो मसल आती है पोस्टीरियर में हिप जॉइंट के पीछे की तरफ, वो ग्लूटियस मैक्सिमस है। ठीक है, तो ये ग्लूटियस वाली सारी मसल्स मैंने वीडियो में बताई थी। जो ग्लूटियल रीजन वाली वीडियो है ना वो देख लेना लोअर लिम्ब वाली प्लेलिस्ट में जाके, उससे आपको वो मसल्स याद हो जाएंगी। उसके बाद ये सब ईजी है। तो पोस्टीरियर रिलेशन की बात करें, पोस्टीरियर रिलेशन में हमारे पास आता है ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस का टेंडन। टेंडन मतलब सिर्फ उसका टेंडन आ रहा है, पूरी मसल नहीं आ रही, उस मसल का सिर्फ टेंडन वाला पार्ट आ रहा है। तो टेंडन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस। उसके अलावा ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस भी आती है इसके पोस्टीरियर रिलेशन में। और ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस जहां पे भी मिले उसके साथ दो गैमेले भी आएंगे, गैमेलस सुपीरियर और गैमेलस इंफीरियर। तो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस और गैमेली हमेशा एक साथ ही लिखी जाती है यहाँ पे। तो एक हो गया ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस का टेंडन, एक ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस विद गैमेली। उसके अलावा एक है क्वाड्रेटस फेमोरिस। ठीक है, एक है पायरिफॉर्मिस और एक है मेन हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस। उसके अलावा सिर्फ एक नर्व आएगी, बाकी सब मसल है। एक नर्व है, वो कौन सी नर्व है, सिएटिक नर्व। यहाँ पे फिमोरल नर्व आई एंटीरियर रिलेशन में, पोस्टीरियर रिलेशन में आ रही है सिएटिक नर्व। ठीक है, तो ये नर्व भी याद रख लेना। फिर अब डायग्राम में देखें तो ये देखो ध्यान से, पायरिफॉर्मिस आ गया, ये देखो पायरिफॉर्मिस, येलो कलर में सिएटिक नर्व है। ठीक है, पोस्टीरियर रिलेशन में। ये ग्रीन कलर में बीच में दिख रहा है, ये है हमारी ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, और इसके साथ ये दो गैमेलाए हैं, एक गैमेलस सुपीरियर और एक गैमेलस इंफीरियर। तो ये सब ये चीजें एक साथ ही हमें मिलती हैं। ठीक है, तो इसलिए एक साथ लिखा है गैमेलस ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस विद टू गैमेलाए। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्वाड्रेटस फेमोरिस। क्वाड्रेटस फेमोरिस पूरी नहीं आती, सिर्फ उसका नहीं, क्वाड्रेटस फेमोरिस पूरी आती है। ये ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस जो है ये पूरी नहीं आएगी, इसका सिर्फ और सिर्फ टेंडन वाला पार्ट पोस्टीरियर रिलेशन में आएगा। वैसे ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस जो है वो हमारी इंफीरियर रिलेशन में आती है। ठीक है, तो ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस का सिर्फ मैंने टेंडन लिखा है यहाँ पे। उसके अलावा सबसे बड़ी जो मसल है पीछे ये रही है ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, तो ये हो गया पोस्टीरियर रिलेशन। याद करने का तरीके की बात करें तो नीचे वाले तीन तो याद रख लेंगे PSG से।
ठीक है, पीएसजी से इसको याद रख लेंगे। पायरिफॉर्मिस, सियाटिक नर्व एंड ग्लूटियस मैक्सिमस हो गया पीएसजी से। ऊपर वाले आपको याद करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिस फेमोरिस, ऑब्टूरेटर इंटरनस और ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। तो दो तो ओ से हैं, एक क्यू से है, तो याद कर लेना इसको। ये रिलेशन जो है ऊपर से नीचे है, मतलब नीचे से ऊपर। ये वाला पार्ट सबसे नीचे है और ये वाला पार्ट सबसे ऊपर। ऊपर मतलब पीछे की तरफ ऐसे जा रहे हैं तब, ठीक है। तो ये हो गया पोस्टीरियर रिलेशन। अब बात करते हैं सुपीरियर रिलेशन की। तो सुपीरियर रिलेशन जो है उसमें हमारे पास आती है मसल रेक्टस फेमोरिस का रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ द रेक्टस फेमोरिस। देखो कंफ्यूज मत हो जाना, क्वाड्रेटस फेमोरिस पोस्टीरियर रिलेशन में है, रेक्टस फेमोरिस सुपीरियर रिलेशन में है, ठीक है। उसके अलावा ग्लूटियस मैक्सिमस यहाँ पे पोस्टीरियर रिलेशन में आई थी। अब ग्लूटियस की दो मसल बची है ना, एक मिनिमस और एक मीडियस, ये जाएंगी सुपीरियर रिलेशन में। और थोड़ा बहुत पार्ट ग्लूटियस मैक्सिमस का भी सुपीरियर रिलेशन में आता है। तो सुपीरियर रिलेशन डायग्राम में देखें तो थोड़ा बहुत पार्ट ये ग्लूटियस मैक्सिमस का, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस, ठीक है। उसके अलावा एक और क्या है, ये रहा हमारा रेक्टस फेमोरिस, ठीक है। तो ये वाले जो चीजें हैं ये आएंगी सुपीरियर रिलेशन में, है ना। ये हिप जॉइंट है, इसके ऊपर की तरफ है, तो सुपीरियर रिलेशन हो गया। इसको याद करेंगे आरजी क्यूब से। देखो पहला याद किया आईएफ, एफ का क्यूब, यहाँ पे आरजी, जी का क्यूब, ठीक है, सुपीरियर रिलेशन में। अब लास्ट जो बचा वो है इंफीरियर रिलेशन। इंफीरियर रिलेशन की बात करें तो इसमें आता है पेक्टिनियस के लेटरल फाइबर्स ऑफ पेक्टिनियस। उसके अलावा आता है ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। याद है ना, इधर ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस पोस्टीरियर रिलेशन में उसका टेंडन आया था सिर्फ। मेन ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस कहां पे आएगा, इंफीरियर रिलेशन में आएगा। ग्रेसिलिस हो गया। उसके बाद तीन है एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस एंड एडक्टर मैग्नस। तो तीनों तो याद हो जाएंगी, एडक्टर लॉन्गस, ब्रेविस और मैग्नस। उसके अलावा चार हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है। तो मैंने सिर्फ हैमस्ट्रिंग्स लिखा है, हैमस्ट्रिंग मसल का नाम अलग अलग भी लिख सकते हो। तो ये हो गया रिलेशन ऑफ हिप जॉइंट। इंफीरियर रिलेशन को याद करने का जो तरीका है वो है गोला, ठीक है। जी से हमारा क्या बन गया, ग्रेसिलिस। ओ से हमारा बन गया क्या, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। एल से बन गया लेटरल फाइबर्स ऑफ पेक्टिनियस। ए से आएंगी तीन चीजें, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस एंड एडक्टर मैग्नस। और एच से बन गया हमारा हैमस्ट्रिंग। तो ये सब चीजें इंफीरियर रिलेशन में आती हैं। अब इंफीरियर का डायग्राम देखें। देखो हिप जॉइंट के नीचे की तरफ क्या है, ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस है, हैमस्ट्रिंग मसल्स होगी, ठीक है। एडक्टर मैग्नस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस होगी ये वाली, ये ग्रेसिलिस हो गई, और ये पेक्टिनियस के सिर्फ लेटरल फाइबर्स आते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे रिलेशंस ऑफ द हिप जॉइंट की। आपने अगर ये सब चीजें याद कर ली तो ये डायग्राम बहुत इजी है। जरूरी नहीं सेम पोजीशन पे आप बनाओ, बस आपको याद रखना है हिप जॉइंट मेनली बनाना है। जो मसल उसके सुपीरियर रिलेशन में उसको ऊपर बना दो, जो पीछे है उसको पीछे की तरफ बना दो। जरूरी नहीं बिल्कुल इसी तरह शेप में बनाना हो, ठीक है। डायग्राम जरूरी है लेकिन। अब ये हमारा हिप जॉइंट था, ठीक है। बीच में ये ग्रीन कलर में क्या था, वो फाइब्रस कैप्सूल जो हमने पढ़ी थी वो ये ग्रीन कलर में दिखा रखी है मैंने, देखो ग्रीन कलर, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली रिलेशंस ऑफ द हिप जॉइंट की। तो सेकंड मेन पार्ट जो हिप जॉइंट में था वो रिलेशन ही था, वो हमने खत्म कर दिया यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है ब्लड सप्लाई। अब बात करेंगे हिप जॉइंट की ब्लड सप्लाई की। तो तीन चीजें याद करनी है ब्लड सप्लाई में। एक तो आता है ऑब्टूरेटर आर्टरी, ठीक है, एक ऑब्टूरेटर आर्टरी। दो सर्कमफ्लेक्स फिमोरल, बताऊंगा सर्कमफ्लेक्स फिमोरल किसकी ब्रांच है। अभी जो वीडियो आएंगे ना आगे लोअर लिम्ब में, उसमें फिमोरल आर्टरी नाम का एक टॉपिक आएगा, उसके अंदर आप पढ़ोगे सर्कमफ्लेक्स फिमोरल, लेटरल सर्कमफ्लेक्स फिमोरल आर्टरी और मीडियल सर्कमफ्लेक्स फिमोरल आर्टरी। तो ये दो सर्कमफ्लेक्स फिमोरल वही है, एक लेटरल वाली और एक मीडियल वाली, ठीक है। एक हो गया ऑब्टूरेटर आर्टरी और दो ग्लूटियल आर्टरीज होती हैं, ठीक है। तो तीन आर्टरी सप्लाई करती हैं ब्लड उसको, हिप जॉइंट को। एक ऑब्टूरेटर आर्टरी, एक दो सर्कमफ्लेक्स फ्यूमोरल मतलब लेटरल और मीडियल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमोरल, और दो ग्लूटियल आर्टरीज। अब थोड़ा डिटेल में इनके चले तो तीन तो हमने मेन याद रखनी है। अब आता है कि जो मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमोरल आर्टरीज जो है, मतलब ये वाली सेकंड वाले की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमोरल आर्टरीज जो है वो एक सर्कल बनाती है, मतलब दोनों आर्टरीज मिलकर एक आर्टेरियल सर्कल बनाती हैं इस तरह से, अराउंड द कैप्सुलर अटैचमेंट ऑन द नेक ऑफ द फीमर। हमने पढ़ा था ना फाइब्रस कैप्सूल, लिगामेंट्स के अंदर सबसे पहला जो लिगामेंट था फाइब्रस कैप्सूल, वो वही यहाँ पे उसकी बात चल रही है कि ये जो आर्टेरियल सर्कल बनता है ये उस कैप्सुलर अटैचमेंट के पास बनता है नेक ऑफ द फीमर पे। जो हमारा फाइब्रस कैप्सूल नेक ऑफ द फीमर पे जहां अटैच हो रहा था वहां पे एक आर्टेरियल सर्कल बनता है। उस आर्टेरियल सर्कल से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं, उनको क्या बोलते हैं, रेटिनेक्युलर आर्टरीज। मतलब रेटिनेक्युलर आर्टरीज जो हैं वो उसी सर्कल से निकलती है। किस सर्कल से, जो मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमोरल आर्टरीज ने दोनों ने मिलके जो सर्कल बनाया है उससे रेटिनाकुलर आर्टरीज निकलती हैं और ये सप्लाई करती हैं किस किस चीज को,
इंट्रा कैप्सुलर पार्ट ऑफ द नेक। अरे भाई जब सर्कल जो है वो हमारा नेक ऑफ द फीमर के पास बन रहा है तो नेक को तो सप्लाई करेगा ना, नेक ऑफ द फीमर को। तो जो पार्ट नेक ऑफ द फीमर का कैप्सूल के अंदर आता है, मतलब इंट्रा कैप्सुलर पार्ट, उसको सप्लाई करेंगी कौन? रेटिनाकुलर आर्टरीज, जो किससे निकली है? जो इस आर्टेरियल सर्कल से। उसके अलावा सप्लाई करती है हेड ऑफ द फीमर को भी, ग्रेटर पार्ट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर। तो हेड एंड नेक ऑफ द फीमर को मेन सप्लाई दे रही है रेटिनाकुलर आर्टरीज। और ये रेटिनाकुलर आर्टरीज पास कहां से करती है? रेटिनाक्यूला, जो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, लिगामेंट्स के अंदर। अब कुछ पार्ट हेड का बच गया, ग्रेटर पार्ट ऑफ हेड को तो रेटिनाकुलर आर्टरीज ने सप्लाई कर दिया ना। अब थोड़ा बहुत पार्ट हेड ऑफ द फीमर का बचा है। उसके अलावा जो मतलब ये जो पार्ट है वो फोविया कैपिटिस के पास होता है और इसको सप्लाई करता है कौन? एसिटेबुलर ब्रांचेस ऑफ ऑब्टुरेटर एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी। कौन सप्लाई करता है? एसिटेबुलर ब्रांचेस ऑफ ऑब्टुरेटर आर्टरी एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स फ्यूमरल आर्टरी। ये दोनों मिलके जो बचा हुआ पार्ट था हेड का उसको सप्लाई कर देंगी। इस तरह से ब्लड सप्लाई हमारी खत्म होती है हिप जॉइंट की। अब नेक्स्ट जो टॉपिक बच गया वो है नर्व सप्लाई के ऊपर। नर्व सप्लाई में हमें 4 याद करनी है। एक तो हो गया फिमोरल नर्व, ठीक है। एक हो गया एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टुरेटर नर्व, एक हो गया नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस और एक हो गया सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। तो ये 4 नर्व याद रखनी है। 2 मेन नर्व्स हैं हमारी, फिमोरल नर्व और ऑब्टुरेटर नर्व। फिमोरल नर्व किसके थ्रू सप्लाई करेगी? फिमोरल नर्व जो है वो एक ब्रांच देती है रेक्टस फेमोरिस मसल को, और जो ब्रांच रेक्टस फेमोरिस मसल को जाती है उसी ब्रांच से सप्लाई होता है किसको? हिप जॉइंट को भी। तो फिमोरल नर्व सप्लाई करेगी। एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टुरेटर नर्व सप्लाई करती है। उसके अलावा नर्व टू द क्वाड्रेटस फेमोरिस भी सप्लाई करती है और एक है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। तो ग्लूटियल रीजन है तो मेन तो याद रखना सुपीरियर ग्लूटियल रीजन हिप जॉइंट को सप्लाई करेगी, क्योंकि हिप में हमारी मेन मसल ग्लूटियस ही होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। तो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, 2 मेन नर्व होगी, फिमोरल नर्व, ऑब्टुरेटर नर्व, और एक होगी नर्व टू द क्वाड्रेटस फेमोरिस। तो ये हो गया नर्व सप्लाई ऑफ द हिप जॉइंट के बारे में। अब जो मूवमेंट्स ऑफ द हिप जॉइंट बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मेन पार्ट हिप जॉइंट का खत्म होता है। मूवमेंट बची है वो अगली वीडियो में मैं करा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन को दबा लेना। थैंक यू।